अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 9 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के नवे लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीख रहे हैं वो सीन है। तो ये बुनियादी तौर पे एक हर्फ अगर आपको लिखना आ गया तो इसी के साथ दूसरा हर्फ शीन भी लिखना आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ नुक्तों का है और उसकी तफसील भी अभी हम सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जिस तरह आप आज का ये नवा लेसन देख रहे हैं, इसी तरह आने वाले जो लेसन्स होंगे वो भी अपलोड किए जाएंगे। अलिफ, बे, पे, ते और ये इसी तरह ऑनवर्ड बड़ी ये तक तमाम हुरूफ को हम लोग अपलोड कर रहे हैं। बल्कि नाज़रीन, जो इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि हम क्या सीख रहे हैं, तो हम नाज़रीन वो फ़ॉन्ट, वो रस्मुल ख़त लिखना सीख रहे हैं जिसमें आम तौर पे उर्दू लिखी जाती है, जिसमें आम तौर पे फ़ारसी लिखी जाती है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया या ईरान में या इराक़ में या किसी भी सेंट्रल एशियाई ममालिक में उर्दू या फ़ारसी लिखी जाए तो वो इसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। तो आज के लेसन में हम जो सीख रहे हैं वो इसी फ़ॉन्ट को सीख रहे हैं जिसको नस्तालीक कहा जाता है। तो नस्तालीक फ़ॉन्ट का हर्फ सीन लिखना सीखेंगे जिसकी तफसीलात और कवायद व ज़वाबित बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़रूरी हैं। आपने ये चीज़ सीखनी है कि वो लाइन के ऊपर कितना ऊपर लिखा जाए या कितना नीचे लिखा जाए, उसकी गोलाइयाँ, मोटाइयाँ, ऊंचाइयाँ, सब चीज़ें हम लोग लिखना सीखेंगे। तो उसकी तफसीलात जानते हैं, तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के नवे लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो सीन और शीन है। बुनियादी तौर पे सीन और शीन एक जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क है तो सीन में 3 नुक्ते नहीं होते जबकि शीन के अंदर 3 नुक्ते ऊपर लिखे जाते हैं। तो आपको बेसिकली इसकी जो डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए, इसके कवायद व ज़वाबित पता होने चाहिए। इंतहाई खूबसूरत हर्फ है, लिखने का बहुत मज़ा आता है। अगर आपको इसका शौक़ होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अभी हम इसको 2 चॉक्स यानी स्ट्रोक्स के अंदर लिखेंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख पाएँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा बड़े साइज़ में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके कवायद व ज़वाबित ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएंगे। हम बुनियादी तौर पे जो इसकी बेसिक लाइन है ये चीज़ सीखते हैं कि लाइन से कितना ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, और जब कभी जिस भी लफ्ज़ के दरमियान में, किस भी लफ्ज़ के आखिर में सीन या शीन लिखा जाएगा तो वो इसी पोजीशन के ऊपर लिखा जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी जो भी लफ्ज़ होगा, जैसे शख्स है तो शीन और खे या कोई और दूसरा हर्फ जो जिसमें शीन आखिर में आता है तो वो शीन हमेशा इसी जगह पर होगा। तो जैसे शख्स मैंने मिसाल दी तो वो स्वाद आखिर में आता है, लेकिन उसकी भी पोजीशन सेम टू सेम रहेगी। तो मैं आपको बेसिकली शुरू में 2 स्ट्रोक्स के साथ, 2 चॉक्स के साथ लिखना बताता हूँ। तो ये हमारी कलम है, तो उस कलम की यानी कि ये निब है, तो इतना बड़ा मैं अगर लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखने के बाद आपको इसके उसूल बताता हूँ। तो जैसे कि ये लिखा, सबसे पहले इसकी ऊपर का हिस्सा जब कभी भी नाज़रीन किसी भी जगह पर लिखा जाएगा, किसी भी चीज़ से लिखा जाएगा, तो इसका ऊपर का हिस्सा जो मैं अभी लिखूँगा ये नोक के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये आधे कत के अंदर लिखा जाता है। तो ये सबसे पहले ये हिस्सा लिखा, तो ये देखिए ये लिखा, ये आधे कत के अंदर लिखा गया ये वाला हिस्सा, और फिर उसके बाद ये लिखा, और फिर उसके बाद नीचे 2 कत के बराबर ये अभी आपको मैं बताऊंगा 2 कत का मतलब क्या है। तो ये सीन आपने इस तरह से लिखना है। ये इसकी बुनियादों को समझाने के लिए मैंने ये बेसिक इसका ऊपर का हिस्सा लिखा है। उसके बाद मैं इसकी अगर गोलाई करूं तो यहाँ से
सीन का इतना हिस्सा हमेशा जब कभी भी किसी भी चीज़ के साथ लिखा जाएगा तो वो लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, और यहाँ से इसकी लाइन से नीचे हिस्सा इसका गोलाई का हिस्सा होगा। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई शुरू करेंगे। इतना हिस्सा लाइन से ऊपर लिखने के बाद यहाँ से जब इसकी गोलाई शुरू करते हैं तो ये देखिए नाज़रीन, ये इस तरह से लिखते हुए ये हमने यूँ इसकी गोलाई लिखी और फिर इसको हम नीट कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, तो ये इसकी बेसिक सीन की ये गोलाई थी। इसके बाकी मैं अभी आपको उसूल भी लिख देता हूँ कि जब कभी भी सीन का ये जो हिस्सा होगा ये लिखा जाएगा आधे कत में, ये छोटा सा लिखा जाएगा यानी कि एक कत का भी आधा हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये लिखा जाएगा एक कत में, और जो नाज़रीन यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ये लिखा जाएगा 2 कत में, यानी कि इसकी लंबाई 2 कत होगी। इसकी जो लंबाई है, साइज़ है, वो आधा कत और इसका 1 कत लिखा जाएगा। और फिर यहाँ से नाज़रीन इस जगह से इस जगह का जो फासला होगा ये होगा 3.5 कत या 3.25 कत, और इसी तरह इसकी गहराई भी सेम टू सेम होगी, ये भी 3 या 3.5 कत आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा आज का जो हर्फ है सीन वो लिखा, और फिर उसके बाद अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको किसी एक खाली मैं चौक के साथ बिलफर्ज लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वो भी इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा कि ये मैंने इतना हिस्सा नोक के साथ बनाया ये, और फिर उसके बाद ये 1 कत, पहला हिस्सा आधा कत, ये 1 कत, और फिर यहाँ से ये 2 कत ये लिखा गया, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करेंगे जो कि ये है। तो ये देखिए ये हमारा सीन लिखा गया बहुत ही आसानी के साथ, और आप इसकी अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंतहाई खूबसूरत आप लिखना सीख जाएंगे। और इसी तरह 1 कत के मुताबिक हम इसके ऊपर 3 नुक्ते ये अगर लगाए तो ये शीन लिखा गया। इसी तरह अगर आप इसको इससे भी छोटे साइज़ में लिखेंगे तो वो भी सेम टू सेम इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा कि ऊपर का हिस्सा नोक के साथ लिखने के बाद ये देखिए ये 2 कत और फिर ये यूं इस तरह से। तो ये आपने फिर से देखा, हमने शीन लिखा, और इसी तरह अगर मैं किसी भी हर्फ के आखिर में शीन आएगा तो वो इसी जगह पर होगा और वो बाकी हर्फ जो होगा वो इससे ऊपर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको शम्स, जिस तरह शम्स होता है तो शम्स के अंदर मीम जो शीन यहाँ लिखा जाएगा, ये देखें ये शीन लिखा गया और फिर यहाँ पर ये मीम लिखा गया। तो लेकिन जो सीन होगा वो इस तरह के दंदों में लिखा जाएगा, इस तरह के कतों में लिखा जाएगा। तो आपने ये देखा कि हमने ये लिखा शम्स। तो आपने देखा कि सीन जब भी होगा सीन की पोजीशन यही रहेगी, शीन और मीम वो ऊपर लिखा गया, बाकी हमारा ये लफ्ज़ जो हर्फ है लफ्ज़ है शम्स वो लिखा गया। तो इसी तरह अगर इससे भी छोटे साइज़ में लिखना हो तो वो भी देखिए इसी तरह नोक के साथ ऊपर का हिस्सा और यहाँ से इसकी ये गोलाई कर दी इस तरह से। तो ये देखा आपने कि उसी उसूल के मुताबिक हमने सीन लिखा। एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि जब भी सीन लिखा जाए तो उसकी गोलाई लाइन के नीचे से शुरू की जाए, और जैसे ये है तो यहाँ का फासला जो ये है ये यहाँ से भी 3.5 कत रहेगा, यहाँ तक भी सेम टू सेम वही रहेगा। और क्योंकि कत छोटा हो जाता है तो लफ्ज़ छोटा हो जाता है,
तो उम्मीद है कि आपको आज का हर्फ सीन समझ में आया होगा। बाकी इसकी तफसील जानते हैं। जी नाज़रीन, आपने अभी देखा कि आज का जो हर्फ है सीन और शीन, इसको लिखने का उसूल सीखा है। आपने जो ये थ्योरी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये हर लेसन की, हर हरफ की अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही थ्योरी हर हरफ में चलेगी, हर हरफ की तफसीलात अलग हैं। जैसे कि इससे पहले गुज़श्ता लेसन के अंदर हमने रे लिखना सीखा था, तो वो आपको पता है कि रे की का एंगल और है, वो हर्फ छोटा है। सीन हर्फ बड़ा है, इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की मुख्तलिफ़ चौड़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ बारीकियाँ हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि सीन की शुरुआत आधे कत से होती है, फिर उसको एक कत में ले जाया जाता है, फिर उसकी लाइन के ऊपर तक 2 कत मज़ीद लिखे जाते हैं, फिर नीचे से गोलाई शुरू करते हैं तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। गोलाई, नीचे की गहराई, चौड़ाई, हर चीज़ अलग अलग है। तो आपने अभी इसकी तफसीलात सीखी हैं सीन की। आपने बिल्कुल इसी को देखते हुए लिखना है। ये क्योंकि बड़े साइज़ में लिखा है, ये लिखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बड़े साइज़ में आप लिखता हुआ देखेंगे तो आपको इसके कवायद व ज़वाबित, उसूल, प्रिंसिपल्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये इसकी बेस, इसकी बुनियाद समझ में आ गई होगी। अगर आपको आप ये समझ चुके हैं तो फिर अभी हम इसको कलम के साथ लिखेंगे, ताकि आपको आम तौर पे जिस तरह आपने लिखना है उस तरह से भी आपको पता चले कि हम किस तरह से लिखेंगे। अगर मैं ज़ाहिर है आप तो 2 कलमों के साथ या 2 चॉक्स के साथ या 2 पेंसिल्स के साथ शुरू में नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको कलम के साथ लिखना है। तो अभी हम कलम के साथ लिखते हैं और इसके कवायद व ज़वाबित जो अभी सीखे हैं उसी के मुताबिक इस हरफ को कलम के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के हरफ को लिखना शुरू करते हैं कलम के साथ। तो आपने जो कायदे कवानीन, जो उसूल सीखे हैं, बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक हम कलम के साथ भी लिखेंगे। आपने जब कभी भी लिखना है, ये चीज़ सबसे पहले नोट करनी है कि आप जिस कलम के साथ लिख रहे हैं उसके कत का साइज़ क्या है। ये आपने इसलिए नोट करना है कि आप लाइन से उतने फासले पे लिखना शुरू करें कि हरफ पूरा आए। तो लाइन का जितना हिस्सा हरफ का लाइन से ऊपर है उतना लाइन के ऊपर ही आए, और जितना लाइन से नीचे आना है उतना ही लाइन से नीचे भी जाए। तो अभी जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ कलम के साथ, तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा ये नोक के साथ बनाना होता है, जिस तरह आपने देखा। तो ये देखिए आधा कत, और फिर उसके बाद ये 1 कत, ये 1 कत ये लिखा, और फिर उसके बाद अभी हम इसकी नीचे का हिस्सा ये देखिए, ये 2 कत में ये लिखा गया, ये इस तरह से। और फिर उसके बाद हम इसकी गोलाई शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ये। तो ये आपको पता है गोलाई, जैसे अभी हमने देखा कि 3 कत यूँ है और 3 कत ही इसकी हाइट होगी। तो अभी हम उसी के मुताबिक इसको लिख रहे हैं, जैसे कि ये है। इस तरह से यूँ हमारा सीन लिखा गया। ये तो ये आपने चीज़ नोट करनी है कि इसके जैसे जो कायदे कवानीन हमने देखे थे कि ये इतना हिस्सा जो है ये आता है आधा कत, उसी तरह से लिखा जा रहा है। और जितना ये था, ये हमने देखा कि ये है 1 कत, तो ये 1 कत के अंदर लिखना है। ये वाला जो इतना हिस्सा है ये हमने जैसे देखा कि ये 2 कत के बराबर होता है। तो ये उसी तरह से ये वाला हिस्सा जिस तरह जीम के अंदर था उसी तरह इसकी गोलाई होगी 3.5 कत, इस तरह से। तो ये आपने नोट करना है और इसी के मुताबिक इसको लिखना है। अगर जैसे मैंने इस साइज़ से लिखा, अगर मैं इससे छोटे कलम से लिखूँगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हरफ के किस तरह से लिखा जा रहा है।
उसूल सिर्फ वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइज़ का फ़र्क आएगा। तो जैसे सीन बड़ा कलम था तो मैंने ज़्यादा ऊपर से शुरू किया, छोटा कलम है तो हम उस जगह से शुरू करेंगे कि ये लाइन के आधा हिस्सा ऊपर आए। ये देखें, ये इस तरह से सीन का ये हिस्सा लिखा गया और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई इस तरह से, ये सीन का इतना हिस्सा हमने आगे का लिख लिया। तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल वही का वही उसूल, कुछ भी बदले नहीं हैं कि जिस तरह ये वाला हिस्सा है ये वो उसी तरह एक आधा का तरह ये रहा और फिर ए यहाँ से इस जगह तक एक कत, और आपने जिस तरह बाकी हुरूफ है, हर्फ है, वो भी उसी तरह से लिखा गया। अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिखूँगा तो फिर भी उसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें भी कुछ भी तब्दीली नहीं है। जैसे कि ये देखें, सिर्फ अब मैं उस जगह से शुरू कर रहा हूँ कि आधा हिस्सा लाइन से ऊपर आए। तो ये देखें, ये इस तरह से, और फिर उसके बाद नीचे की इसकी गोलाई। ये इस तरह से देखें कि हमने सीन इससे भी छोटे साइज़ में लिखा। अगर इससे भी छोटा कलम होगा तो वो भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क फिर वही है कि साइज़ छोटा हो जाएगा बस। ये देखें, ये देखें, इसी तरह से सेम टू सेम उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। साइज़ छोटा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने जब कभी भी लिखना है इन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखना है। जी नाज़रीन, आपने जो आज का हर्फ सीन है इसकी डिटेल्स, इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जब कभी भी लिखेंगे, आप अगर इन चीज़ों को दिमाग में रख के लिखेंगे, जहन में रख के लिखेंगे, आप भी खूबसूरत लिखेंगे। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपको लिखने का शौक़ है तो अभी आपको जिस तरह मैंने कलम के साथ लिखना बताया, ये बेस थी कलम के साथ लिखना। अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप लिखने को सीखने के पीरियड में हैं, तो आपको कलम के साथ लिखना चाहिए। आपको कलम को फोकियत देनी चाहिए, मार्कर, पॉइंटर और ऐसी चीज़ों के ऊपर। कलम के साथ लिखना इतना ज़रूरी क्यों है? आम तौर पे सिखाने वाले कलम को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्यों इसको सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप कलम के साथ लिखें? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कलम के साथ लिखना वो आपकी लफ्ज़ की चौड़ाई को पूरा दिखाता है, क्योंकि इसकी जो निब होती है ये लकड़ी की बनी होती है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी मार्कर। मार्कर के अंदर क्या होता है कि वो फॉर्म की बनी हुई होती है, उसमें जो निब होती है वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनी हुई होती है, और कुछ ही अल्फाज या हरूफ लिखने के बाद उसकी नोकें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपको अच्छा भी लिखना आता है, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक भी लिखना आता है, जब भी आप उस कलम की उस निब की चौड़ाई ही पूरी नहीं वो आपको दिखा पाएगी, तो ज़ाहिर है आप भी आपको लगेगा शायद आप अच्छा नहीं लिख पा रहे, लेकिन वजह उस मसला उस मार्कर में होता है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि आपको कलम के साथ लिखना है, इसको प्रायोरिटी दें। लेकिन अगर आप इसके साथ नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख पाते, या आपको इंक संभालना मुश्किल है, पेज अरेंज करना मुश्किल है, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट। आप जिस किसी के साथ लिखना चाहते हैं आप उसके साथ लिखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी हाथ में रवानी आएगी, आपकी लिखाई बेहतर होगी। तो अभी हम इसी हर्फ सीन को
मुख्तलिफ़ चीज़ों यानी बड़े मोटे कट मार्कर के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ और पेन पेंसिल पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हम यही हरफ जो सीन और शीन को हमने चौक के साथ भी लिखना सीखा, लिखते हुए देखा, उसके कायदे कवानीन देखे, फिर हमने उसको कलम के साथ सीखा। अभी हम इसको मोटे कट मार्कर के साथ लिखना सीखते हैं। तो बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे मैं इस लाइन पे लिखूं तो मैं कलम को ये उस जगह से शुरू करूंगा इस मार्कर के कट के हिसाब से कि वो उसका आधा हिस्सा लाइन के ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ तो ये देखिए उसी उसूलों के मुताबिक अभी मैं इसके जो उसूल हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये देखें, अब ये क्या है, अब ये है कि इसका ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है ये उसी तरह आधा कत, और ये वाला उसी तरह से एक कत, और ये वाला उसी तरह से दो कत, और ये दरमियान से उसी तरह से 3, 3.5 कत। ये तमाम उसूल बिल्कुल उसी तरह रहेंगे। मैं दोबारा से यही वाला हर्फ लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। अगर नाज़रीन इससे छोटे कट के साथ, छोटे आम मार्कर वगैरह के साथ लिखेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर नुक्ते भी अगर लिख के दिखा दूं कि एक तरफ सीन है और एक तरफ 3 नुक्ते अगर साथ में लिख दिए जाएं तो ये शीन है। ये देखें, अगर इसी के साथ ही इसी हर्फ को मैं छोटे, इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ लिखूंगा तो इसी उसूल के मुताबिक, लेकिन हर्फ छोटा है तो साइज़ छोटा है, कट छोटा है तो हर्फ का साइज़ भी छोटा होगा और हमने लाइन से उतना ही ज़्यादा वो करीब से शुरू किया जाएगा। जैसे ये देखें, ये शीन, मार्कर का कट का साइज़ छोटा हुआ तो हर्फ मज़ीद छोटा हो गया। अगर मैं इसी को इस छोटे कट मार्कर के साथ लिखता हूँ, इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ 2 mm के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि ये देखिए, और फिर ये देखें उसी तरह से उसी उसूल के मुताबिक लाइन के ज़्यादा करीब हो गया। ये है। उसके बाद अगर मैं इसी हर्फ को मज़ीद छोटे साइज़ में लिखूं तो फिर वो भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। मैं लाइन से ज़्यादा करीब से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, जितना जितना लाइन बढ़ता कत बड़ा होगा उतना ही हर्फ लाइन के दूर से शुरू होगा। तो ये आप देखें, एक चीज़ आप फिर से ये नोट करें कि इसकी जैसे ये आधा कत, ये 1 कत, ये 3 कत, ये 2 कत, ये भी 3 कत, इस तरह कतों की पैमाइश है वो वही की वही रहेगी, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसी हर्फ को आम पेंसिल वगैरह के साथ लिखता हूँ, पेन के साथ लिखता हूँ, तो वो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, शीन। ऐसा नहीं करना कि मैं यहाँ से शुरू करूँ और ये देखें इस तरह लिख दूँ, ये गलत हो जाएगा। और ना ही शीन को आपने इस तरह से लिखना है, इस तरह से भी नहीं लिखना। आपने शीन की उसी तरह बंद बनाने हैं जिस तरह आपने लिखना सीखे थे। ये देखें, पहला बंद जो है ये ऊपर आएगा, ये इस तरह से, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में लिख के दिखा देता हूँ। ये बंद एक, ये, फिर उसके बाद ये, जैसे देखिए तरतीबवार है, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद इसकी गोलाई। इस तरह इन उसूलों के मुताबिक लिखना है। ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बताया, इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, आपको इतना इसी साइज़ का ही लिखना है। ये इस तरह से। तो ये किसी भी हर्फ के दरमियान में अगर ये आखिर में आता है तो फिर आपको इसी तरह से, जैसे मैं शम्स लिखा था
तो शीन ये ऊपर से और फिर देखें उसी तरह से ये लिखा गया है। इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं है कि मैं शीन यहाँ से शुरू करूँ और मैं इस तरह लिखूँ, ये गलत होगा। तरीका इसका यही है कि इसी तरह से ये शुरू किया जाए और यूँ ख़त्म किया जाए। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हमने हर्फ सीन और शीन लिखना सीखा। ये हर तरह से लिखना बताया गया कि किस उसूल के मुताबिक लिखना है। आपने सबसे पहले इसके उसूल, इसकी क़वायद व ज़वाबित को याद रखना है, चाहे आप किसी भी चीज़ के साथ लिख रहे हों। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस चीज़ से लिख रहे हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि आपको इसकी डिटेल्स पता है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं। आप अगर मोटे कट मार्कर से लिखते हैं, छोटे कट मार्कर से लिखते हैं, पॉइंटर, पेंसिल, पेन वगैरह के साथ लिखते हैं, तो उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा जिस तरह आपने अभी देखा। सीन को अगर आपको लिखना आता है, आप सिर्फ पेंसिल वगैरह के साथ भी लिखेंगे तो देखने वाला खुद ही समझ जाएगा कि इसको लिखना आता है, इसको पता है कि नस्तालीक के मुताबिक कैसे लिखना है। ये इसका सबसे बड़ा नाज़रीन आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप स्कूल जाने वाले हैं, आप जामिया में पढ़ने वाले हैं, आप कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आपका ताल्लुक़ लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने से है, तो आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। ज़रूरी से भी बढ़ के आपकी ये मजबूरी है। अगर आप अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना जानते होंगे, आपको पेपर अटैम्प्ट करना आता होगा, उसकी प्रेजेंटेशन आती होगी, तभी आपकी सारी मेहनत का फल असल आपको मिल पाएगा। तो फिर आप अच्छा और ख़ूबसूरत जब लिखेंगे तब फिर आपका पेपर चेक करने वाला, एग्ज़ाम्स में चेक करने वाला वो आपको मुतासिर होके अच्छे नंबर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लायक और ब्रिलियंट हो, उसके सारे सवालों के जवाब भी ठीक हों, लेकिन आम तौर पे पेपर चेक करने वाले इस चीज़ को देखते हैं कि अगर उसकी लिखाई साफ़ नहीं है, उसने जगह जगह कटिंग की हुई है, तो वो उसके भी नंबर कुछ ना कुछ काट देते हैं। तो बहरहाल अच्छा लिखना इसके अलावा भी एक ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस देता है। अगर किसी को खूबसूरत लिखना आता है तो वो किसी भी जगह पर लिखने से झिझकता नहीं है। तो अभी हम जिस तरह अभी उर्दू लिखना सीख रहे हैं, इसके बाद हम इंग्लिश के भी लेसन्स शुरू करेंगे, तो आप उन आने वाले लेसन्स को भी ज़रूर देखिएगा। हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर अपने जानने वालों, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करें। आप उनको नाज़रीन सिर्फ इतना भी बता देंगे कि वो कोई सा भी आपके जानने वाला कोई सा भी सोशल मीडिया यूज़ करते हों, आप उनको ये कहें कि वो उसकी सर्च बार में जाके आओ लिखना सीखें, टाइप करके सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैनल टॉप पे, ये पेज टॉप पे उनको नज़र आएगा। वो उसको ज़रूर लाइक, फॉलो और शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी अच्छे और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। तो आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में नए हरफ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।